हजारों वर्षों पहले द अलमाइटी, जिसे आप और हम भगवान मानते हैं, उन्होंने इंसान को दो तरह की काबिलियत दिया था। पहला द पावर टू थिंक और दूसरा द पावर टू ड्रीम। और 1000 ईयर्स के बाद इंसान के ये दोनों एबिलिटी उन्हें दो ग्रुप में बांट लिया था, पॉजिटिव और नेगेटिव। जहाँ पहले ग्रुप वाले दुनिया को हैप्पीनेस और सक्सेस के बारे में प्रेरणा देते आए हैं और फ्यूचर को एक नया पॉसिबिलिटी के नज़र में देखते हैं, ना कि प्रॉब्लम के नज़रिया से। दूसरे ग्रुप वाले औरों को सिर्फ तकलीफ और दुखी करते हैं, हमेशा डिप्रेशन और डिमोरलाइज की बातें करते हैं। उनकी फोकस हमेशा जिंदगी की डार्क साइड के ऊपर ही रहता है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, फेलियर, बैड हेल्थ, पॉवर्टी एक्सेट्रा। वो सब लाइफ को एक भार की तरह जीते हैं और अपने आने वाली फ्यूचर के प्रति हमेशा निराश और दुखी रहते हैं, और साथ ही साथ लोगों को दुखी करते रहते हैं। पहले ग्रुप वाले दूसरे ग्रुप वालों से ज्यादा हैप्पी, हेल्दी और सेटिस्फाइड इसलिए नहीं रहते कि वो दूसरों से अलग है या उनको कुदरत ने कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटीज दिए हैं। बस वो सब जो पहले ग्रुप में आते हैं, उनको पता है कि अपनी बॉडी, माइंड, अपने सेंसेस को कैसे सही तरह से यूज करना है। उनको पता होता है कि इन सेंसेस को कैसे अपनी मर्जी से चलाना है। इधर दूसरे ग्रुप वालों का अपनी सेंसेस, माइंड और बॉडी के प्रति कोई पकड़ नहीं होती है। इनफैक्ट ये सब उन सेंसेस के गुलाम बने हुए होते हैं कहीं हद तक, जिसके कारण वो सब गलत काम कर जाते हैं जिनको वो खुद भी कभी करना नहीं चाहते। ज़्यादातर लोग ये नहीं समझते कि हमारा दिमाग की 90% योगदान हमारे इन सेंसेस को कंट्रोल करने में है। जनरली हमारा दिमाग का दो हिस्सा है, पहला कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड दिमाग का वो हिस्सा होता है जो बाहरी दुनिया को महसूस करता है हमारे सेंसेस के थ्रू। यही हिस्सा ही है जो सारे इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करता है और उन सब पे रिएक्ट करता रहता है। ये उन सारे डाटा को अपने डाटा बैंक में स्टोर करके रखता है। आज हम इस वीडियो में 6 ऐसे पावर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सही से यूज करके हमें एक विनर बनाने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। कहा जाता है, तलवार का घाव तो भर आता है समय पा करके, लेकिन वाणी से दी हुई घाव जीवन भर ताजा रहता है। जो भी हम बोलते हैं, सुनते हैं, वो सब सीड्स की तरह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाते हैं। गुड क्वालिटी के सीड्स हमें हमेशा गुड क्वालिटी फूड ही देने वाले हैं। दिमाग का वो हिस्सा जिसे हम सबकॉन्शियस कहते हैं, वो एक फर्टाइल जमीन जैसा है। हम लगातार नेगेटिव स्पीच की बीज बो रहे हैं और उम्मीद ये रख रहे हैं कि हमारे साथ हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो जरूर ये बेवकूफ़ी मानी जाएगी। जो भी हम बोलते हैं, हम उसी तरह के सीड्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड करते रहते हैं, क्योंकि एक वर्ड सिर्फ साउंड नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारी इमोशंस जुड़ी होती है, बहुत सारे एफर्ट्स से जुड़े हुए होते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ इमोशंस की लैंग्वेज ही समझता है और उसके हिसाब से विजुअलाइज करके पिक्चर्स ड्रॉ करता रहता है, फिर बाद में उसे रियलिटी में बदल देता है। एग्जाम्पल, अगर मैं अपने किसी एक फ्रेंड को आई लव यू बोलता हूँ जो कि इंग्लिश नहीं समझता, तो उसके एक्सप्रेशन में कोई भी चेंजेस दिखने को नहीं मिलेगा। बट अगर मैं उसकी ही लैंग्वेज यूज करके वो लाइन सुनाता हूँ, तो सडनली उसकी चेहरा खिल उठती है और मुस्कान दिखाई पड़ती है। ये पॉसिबल सिर्फ साउंड की वजह से नहीं हुआ, उसके पीछे छुपा हुआ इमोशंस की वजह से हुआ, जो सामने वाले को इन्फ्लुएंस करने में मदद किया। सो हमें हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स का ही इस्तेमाल करनी चाहिए लाइफ की हर मोमेंट्स में, ताकि इन फ्यूचर हम पॉजिटिविटी की हार्वेस्ट कर सके और साथ ही साथ सक्सेस और हैप्पीनेस जनरेट कर पाए। नंबर 2, पावर ऑफ राइटिंग। हमारे जितने भी ड्रीम्स हैं, जितने भी गोल्स हैं, वो सब हमारे दिमाग में क्लियर रहना बहुत ज़रूरी है। इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ अपने दिन की 2400 घंटे स्पेंड करता रहता है, जो कि बहुत लिमिटेड होता है कुछ भी याद रखने में। इसलिए ऑथर कहते हैं हमारे जितने भी ड्रीम्स, गोल्स, टारगेट हैं, वो सबको हम पेपर में लिख के रखने का बहुत ज़रूरी है, वरना हमें वो चीज़ें याद नहीं रहता, और जब तक याद आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ना लिखने रखने का और एक नुकसान ये है कि हम एक्शन भी कभी नहीं ले पाते, क्योंकि वो चीज़ें याद ही नहीं रहता हमें। अपना डेली, वीकली, मंथली एंड एनुअल गोल्स को क्लियरली मेंशन करना चाहिए अपने उस पेपर में। जितना आप उस ड्रीम के लिए काम करते रहोगे, उतना उस ड्रीम का पूरा होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, और इस तरह हम सब अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। नंबर 3, विल पावर। कुदरत ने हर इंसान को ये शक्ति दी है, चाहे वो एक छोटी सी बीज हो या बड़े से बड़े एनिमल हो या फिर यूनिवर्स के छोटे छोटे एटॉमिक पार्टिकल हो। ये ताकत सभी में समाया हुआ है और इस ताकत के वजह से आज अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट कर पाया है। उदाहरण से समझे तो, अगर हम जमीन में एक गेहूं का सीड डालते हैं, तो ये वो बीज का विल पावर ही है जो फ्यूचर में उसे एक प्लांट का रूप देता है और अपने ही तरह बहुत सारे सीड्स को जनरेट कर पाता है। ये फॉर्मूला नेचर के सभी लिविंग बींग्स पे अप्लाई होता है।
जिस इंसान के पास ये विल पावर की कमी रहती है वो हमेशा पॉवर्टी, सोफिकेशन, स्ट्रेस, बीमारी का सफर करता रहता है। नेगेटिव पावर हमेशा हमारे विल पावर को डिस्ट्रॉय कर देता है, हमें राइट डिसीजन लेना नहीं देता। अगर एक छोटा बच्चा अपने माँ को कहता है, मम्मा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब एक बड़ा लग्जरी गाड़ी खरीदूंगा, एक बड़ा घर बनाऊंगा, वर्ल्ड के बड़े बड़े कंट्री में ट्रैवल करूंगा, तो ये सुन के माँ कहने लगती है, भगवान ने जितना दिया है उसी में खुश रहना सीख, पैर उतना फैलाना चाहिए जितना चादर है। ये सुनते ही वो बच्चा सपने देखने से डरता है। पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि गॉड हर इंसान में ये हिडन पावर दिया है और इस शक्ति की जानकारी अपने बच्चों को जरूर देना चाहिए ताकि वो फ्यूचर में खड़ी होने वाली हर ऑब्स्टिकल्स को सामना कर सके। एक बात हम सभी को समझना चाहिए कि किसी भी इंसान की ग्रोथ तभी होता है जब वो अपनी विल पावर का इस्तेमाल करता है। नंबर 4, पीपल स्किल्स। ऑथर के हिसाब से सक्सेस, हेल्थ, हैप्पीनेस, रिस्पेक्ट और वेल्थ हम सभी का वर्थ राइट होता है और ये सभी को अर्न करने के लिए हमें लोगों को समझना होगा, क्योंकि ये सब हमें सोसाइटी से मिलती है अल्टीमेटली, और सोसाइटी लोगों को लेके ही होता है। हम सब लोगों से बात करने में डरते हैं, हजारों लोगों के सामने बोलने में हेजिटेशन होती है और इसकी वजह सिर्फ एक ही है कि सामने वाला शख्स क्या सोचेगा मेरे बारे में। क्योंकि हम खुद को इम्परफेक्ट मानते हैं तो ये डर का रहना नेचुरल हो जाता है, जबकि ट्रुथ ये है हम सभी में से कोई एक इंसान भी 100% परफेक्ट नहीं होता। इसलिए हमें स्थिर और बिना कोई हेजिटेशन के साथ लोगों से बात करनी चाहिए। हमें सभी लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले हम खुद पे पॉजिटिव चेंजेस लाएं और लोगों के साथ इंटरेक्ट करें। ऑथर ये भी कहते हैं कि इनिशियल स्टेज में ये मुश्किल हो सकता है, उसके लिए हमें मिरर के सामने खुद से बात करने की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हमें लोगों को फेस करने की, उनसे डील्स करने की शक्ति मिलती है। नंबर 5, एक्सेप्टेंस। देयर इज नो सक्सेस विदाउट बीइंग ए फेलियर। इसलिए फेलियर हमेशा पहला चरण बना हुआ है सक्सेस होने में, क्योंकि इंसान तभी सीखता है जब वो फेल होता है। लैक ऑफ एक्सेप्टेंस के वजह से हम फेलियर को हैंडल नहीं कर पाते और डरते रहते हैं फेल होने से, जबकि ये लाइफ की एक हिस्सा है। एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन ने जब लाइट बल्ब इन्वेंट किया था, उस प्रोसेस में वो 9,999 बार फेल हुए थे और 10,000 बार में वो फाइनली रोशनी को पूरी दुनिया के सामने पेश किए थे एक छोटी सी बल्ब के रूप में। हम सभी को थॉमस एडिसन से इंस्पायर होने की जरूरत है ताकि हम सब इस एक्सेप्टेंस को हमारे दिल में जगह दे सके। हर मोड़ पे तकलीफ आती रहती है, अगर ये एक्सेप्टेंस की शक्ति हम अपने अंदर डेवलप नहीं करते तो विनर की कैटेगरी में हम कभी अपनी जगह नहीं बना पाएंगे। सो ऑलवेज एक्सेप्ट द फेलियर एंड लर्न फ्रॉम इट। नंबर 6, पावर ऑफ हैबिट्स। वी नेवर मेक आवर फ्यूचर, वी जस्ट मेक आवर हैबिट्स एंड हैबिट्स मेक्स आवर फ्यूचर। ये लाइन पहली दफा मैं जब सुना था मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था। हमारी आदतें हमारी फ्यूचर बनाने में पहला रोल निभाते हैं। हम सभी को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि गॉड हैज़ ए प्लान फॉर अस। हम सभी इनिशिएटिव तो हैं बट फिनिशिएटिव कम ही बन पाते हैं। मतलब हर काम शुरू करने का बखूबी जानते हैं, लेकिन कुछ कम ही लोग ऐसे होते हैं जो उस काम को पूरा कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने इसकी आदत डाल चुके होते हैं। विनर्स मेक ए हैबिट्स ऑफ डूइंग थिंग्स दैट लूजर्स नेवर वांट टू डू। मशहूर ऑथर शिव खेरा के हिसाब से विजेता उस काम को करने की आदत बना लेता है जो काम एक हारा हुआ इंसान करना नहीं चाहता। ऐसे बहुत काम है जो हारने वाले कभी नहीं करना चाहते, वही काम जीतने वाले भी नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हारने वाले सुबह जल्दी उठना नहीं चाहते, इधर जीतने वाले भी नहीं उठना चाहते लेकिन फिर भी उठते हैं। लूजर्स मेहनत करना नहीं चाहते हैं और मजे की बात तो ये है विनर्स भी नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी करते हैं, क्योंकि हमारे आदतों से हमारे कैरेक्टर बनते हैं। अगर हमारा आदतें अच्छे हैं तो हमारा कैरेक्टर भी अच्छा माना जाता है। तो जितने भी हम विनर्स को, सक्सेसफुल को उठा के एनालिसिस करेंगे तो हमें उनमें ज़्यादातर पॉजिटिव हैबिट्स दिखाई पड़ेंगे। इसलिए वो जो भी करते हैं वो हैबिचुअली अच्छे ही रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। वैसे अगर कोई फेलियर को एनालाइज करेंगे तो उसमें नेगेटिव हैबिट्स ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए वो जो भी करता है रिजल्ट गलत ही निकलता है, क्योंकि हैबिट्स हमें परफेक्ट नहीं बनाता, सही आदतें ही हमें एक परफेक्ट इंसान बनाने में मदद करती है। तो ये थी बॉर्न टू विन किताब की वो 6 पावर्स जो एक इंसान को विनर्स की लिस्ट में लाता है, जिसको डॉक्टर हरभजन ब्रिच ने बड़ी खूबसूरती से लिखा है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि मेरा हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।